मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो महाराज श्री, मैं आपसे बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो आपने 22 जनवरी 2022 में मलेशिया कोलालमपुर में मंदिर वहाँ बन पाया और वहाँ पर मूर्ति भेजी। मेरे पास शब्द भी नहीं है, मेरे गूज़बम्स निकल रहे हैं। यहाँ से मेरे पति की मेरे हस्बैंड सीए हैं और कोइंसिडेंटली हमें मलेशिया शिफ्ट होना हमारी मजबूरी ही थी, बट क्योंकि बचपन से पापा ने धर्म में लगाया तो अंदर से बहुत रोती थी, बहुत रोई सितंबर से लेकर मार्च तक कि ऐसा क्या साता कर्म का उदय आया कि मुझे मलेशिया जैसे शहर में जाना, देश में जाना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे तीनों बच्चों का क्या होगा, वहाँ कैसे आगे धर्म चलेगा। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ मुनिश्री आपको, पर आपकी प्रेरणा से जो वहाँ मंदिर बना है, आज मेरे बच्चे बारिश आती है तो भागते हैं ये दोनों कि भगवान का अभिषेक होना है। मम्मी जल्दी देखो मंदिर में जल तो नहीं खत्म हो गया, हमें पानी भरना है भगवान का, हमें भगवान की मूर्ति पे अभिषेक करना है। मम्मी डेली ये अभिषेक करते हैं, इन्हें शांति धारा लर्न है। इन्होंने इतने सारे नियम वहाँ पर मलेशिया समाज में महाराज जी, पैसों की बोली नहीं लगती, नियमों की बोली लगती है। और मेरे बच्चे वहाँ पर मेरे बच्चे इतना कोल्ड ड्रिंक पीते थे, देवर लाइक एवरी टाइम दे वांट हैव कोल्ड ड्रिंक। और अब इन्होंने 1 साल का कोल्ड ड्रिंक का नियम लिया। 8-14 जमीकंद का त्याग का हमारे पूरे परिवार में नहीं बनता। मैंने भी जमीकंद का त्याग, रात का 4 प्रकार का भोजन का त्याग। तो ये सब आपकी ही मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कितने जन्मों तक मैं आज इसका आभार आपके लिए व्यक्त करूँगी। नमस्ते। बहुत बहुत ही अनुकरणीय कार्य आपने किया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और वहाँ भगवान विराजमान हुए, अनुपम की बड़ी प्रबल भावना थी, इसका श्रेय उसको जाता है। और अब कभी भी आप मलेशिया में कुआलालंपुर जाएं तो वहाँ आपको भव्य जिनालय चैत्यालय के रूप में है। जरूर एक आप लोग वहाँ का कोई नंबर भी है तो अभी बोल दो, ताकि लोग गूगल पे है, ठीक है, तो अभी डिटेल बता दो। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक अच्छे प्रोफेशनल होने के बाद अगर रात्रि में 4 प्रकार का आहार इस उम्र में त्याग रहे तो देखो 7 समुंदर पार ये नियम निभा रहे हैं। जिनको गुरुओं का रोज दर्शन नहीं मिलता, तुम लोग रोज दर्शन करते हो, रोज प्रवचन करते हो, सोचो हम कहाँ हैं। वहाँ रह के ये बच्चे अभिषेक करते, शांति धारा करते हैं, ये अष्टमी चतुर्दशी जमीकंद का त्याग करते हैं। यहाँ रहने वाले परिवार और उनके बच्चे सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भारत से जाने वाले, बाहर बसने वाले कहीं विशुद्ध जैनी हैं, आपकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं, उनका आचरण और व्यवहार निर्मल है। ये निर्मलता बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हूँ डॉक्टर आस्था जी। सवाल भी है जर्मनी। एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी? बोलो। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, बचपन से हमें पापा मम्मा ने सिखाया है कि अशुद्धि में काम नहीं करना, तो ये बिल्कुल सही है और हम भी अपने घर पे नहीं करते, बट आगे आने वाली यंग जनरेशन को इस बारे में हम कैसे बताएं, कैसे समझाएं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं? मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है महाराज। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि आपने सवाल किया है और ये बहुत अहम सवाल है। नई पीढ़ी को इसके विषय में पूरी तरह जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अशुद्धि के दिनों में बिल्कुल भी 3 दिन तक महिलाओं को रसोई में नहीं जाना चाहिए और जो हमारे कुलाचार के अंतर्गत प्रावधान है उसका पालन करना चाहिए। इसके पीछे 2 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि तो यह है कि 3 दिन महिलाओं को कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए। क्या महिलाओं का ही काम है खाना बनाना? क्या 3 दिन पुरुष काम नहीं कर सकते? अगर महिलाओं को अशुद्धि हो, 3 दिन पुरुष चौका संभाले, क्यों नहीं? बहुत लोग करते हैं और ये सर्वे बताता है, ये लोग बता रहे हम लोग करते हैं, ये सर्वे बताता है कि जो दंपति मिलकर खाना बनाते हैं उनका दाम्पत्य ज़्यादा मधुर होता है। तो पहली शुरुआत ये करे कि 3 दिन तक पुरुषगण अपने घरों की व्यवस्था संभाले, और यदि व्यस्ततावश वैसा नहीं हो सकता तो कुछ
पहले से ऐसी व्यवस्था करके सूखे रूखे से काम चला ले, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो कहा जाता है कि नेचुरल प्रोसेस है, मान लिया हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के मल हैं, उसमें वो भी एक मन है। मल जब तक शरीर के भीतर रहता है मल नहीं माना जाता है। मल तब माना जाता है जब शरीर से बाहर निकलता है। हमारे शरीर में मल है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप शौचादिक से निवृत्त होते तो हाथ वाथ धोते कि नहीं धोते, क्योंकि वो अशुद्धि होगी। तो जब शरीर से बाहर निकल रहा है सिक्रेशन है, वो अशुद्धि है, और जहाँ अशुद्धि वहाँ नकारात्मकता फैलती है। इससे हमें बचना चाहिए। ये हमारे कुलाचार का अंग है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने देखा राजस्थान में घर घर में, खासकर लाडनू सुजानगढ़ के इलाके में पानी का अमृत कुंड है, टाँका है। अशुद्धि में महिलाओं ने 2-4 जगह छुआ, उसमें कीड़े हो गए। तुलसी के चौरे में पानी डाला, तुलसी जल गई। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है इस विषय में, और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने अपने प्रतिक्रियाएं दी है कि जब से हमने अशुद्धि से में मर्यादा का पालन करना शुरू किया, हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया, और लोगों में भी बदलाव आएगा। इसे एक रूढ़िवादिता नहीं रखनी चाहिए, इसे एक व्यवस्थागत अंग मानना चाहिए, और उसका पालन प्रत्येक परिवार में होना ही चाहिए। और ये व्यवस्था जितनी जल्दी बनेगी समाज का उतना भला हो।